subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या उनके टाइप्स हैं और क्या उनके मेथड्स हैं जिससे हम कोरिलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं और क्या बेसिक इनके पॉइंट्स होंगे। तो बेसिक ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद हम जो आपके सिलेबस में जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन है या फिर मल्टीपल कोरिलेशन है, इन सब को समझने वाले हैं। अगर आप फार्मेसी के हैं तो ये आपके 8th सेमेस्टर में जो बायोस्टैटिक्स और आरएम सब्जेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा ये बेसिकली आपके जो स्टैटिक्स हैं या आरएम सब्जेक्ट हैं, चाहे एम.फार्म हो चाहे पीएचडी हो, उसमें इन्वॉल्व होते ही हैं। So if you want to watch my videos regarding the biostats and RM, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो कोरिलेशन मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें रिलेशन की तो रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होते हैं या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। सिंगल पर्सन पे या सिंगल डेटा पे कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। सो कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड द कोरिलेशन। ठीक, कोरिलेशन क्या है? दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसी को हम कोरिलेशन बोल सकते हैं। एंड द कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन से हम जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रेंथ है उनकी रिलेशनशिप में, कितना बॉन्डिंग उनकी अच्छी है। अगर कोई दोस्त हैं, जाहिर सी बात है कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कुछ फ्रेंड होते हैं, कुछ कैजुअल फ्रेंड होते हैं, तो उनके जो कोरिलेशन के बीच में जो कितना स्ट्रेंथ है वो हम भी इसके थ्रू निकाल सकते हैं या निकालते हैं कि उनका जो कोरिलेशन है कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है या पुअर है या फिर नहीं है। ठीक है। एंड इट इज़ द यूजफुल स्टैटिस्टिकल मेजर इन बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट डेटा। बात करें डेटा की तो डेटा आपका यूनिवेरिएट भी होता है जिसमें आपका सिंगल वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल एक से अधिक है, 2 है, तो आपका वो बाइवेरिएट होगा। अगर मल्टीपल डेटा होंगे, मल्टीपल ग्रुप्स होंगे या फैक्टर्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे तो उन्हें हम मल्टीवेरिएट डेटा भी बोल सकते हैं, जो उनके लिए यूज़फुल होगा। क्योंकि आपके सिंगल वेरिएबल्स जो होंगे उस पर किसी भी कोई रिलेशन नहीं होगा एक तरीके से, है ना, वो इंडिविजुअल डेटा होते हैं। बट अगर उसमें मल्टीवेरिएंट होंगे या मल्टी वेरिएबल होंगे तो हो सकता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप हो, और किस तरीके से हो, वो रिलेशनशिप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो रिलेशनशिप आपके लीनियर है कि नॉन लीनियर है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है रिलेशनशिप की, वही सब हम सीखते हैं कोरिलेशन पे। उनके जो मेथड्स हैं आपके कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशंस पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है। एंड इफ टू वेरिएबल्स या टू क्वांटिटीज वेरी इन सच वे दैट मूवमेंट ऑफ वन आर accompanied by the movement in the other, these quantities are correlated। मीन्स अगर किसी एक वेरिएबल में डेटा हम चेंज करते हैं तो वो दूसरे डेटा के मूवमेंट को भी चेंज कर सकता है, और कितना चेंज करेगा, किस तरीके से करेगा, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और उनके बीच में कोरिलेशन जान सकते हैं। यही मेन मोटो है हमारे कोरिलेशन पढ़ने का। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल आपके 7th सेमेस्टर में आईएमए के सब्जेक्ट में आपने प्रैक्टिकल किया होगा यूवी का, यूवी फोटो स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसमें आपने अलग कंसंट्रेशन लेकर उनके एब्जॉर्बेंस रीड आउट किए थे, और आपने बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ भी पढ़ा है। ठीक है। तो उसके आपसे समझ सकते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका जो एब्जॉर्बेंस है वो भी बढ़ता है। ये सीखा है आपने, तो उसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कोरिलेशन पे कि हमारा जो कंसंट्रेशन है और एब्जॉर्बेंस है ये दो वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल्स हो सकता है कि एक डिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट हो। तो कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने अलग अलग कंसंट्रेशन बनाया ना, ठीक है, वो अपने आप नहीं बढ़ रहा है, तो एक तरीके से जो कंसंट्रेशन है इस केस में वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो आपका x होगा, जो आपके जो हम लोग x में जो डिनोट करते हैं, वो मैक्सिमम केस पे इंडिपेंडेंट डेटा होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं फैक्टर या वेरिएबल, जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, जो होते हैं y पे। अब ये आपका x है, ये हमारा y पे है। ठीक है, ये क्या है हमारा y पे। तो कंसंट्रेशन चेंज होगा तो एब्जॉर्बेंस चेंज होगा, याद रखिए। मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अब वो है क्या, तो हम देखा कि कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, 10 किए तो 0.5 आया, 20 किए तो 0.8 आया। इसका मतलब कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो आपके एब्जॉर्बेंस भी बढ़ रहा है, इस तरीके से, है कि नहीं, आपकी इस तरीके से बढ़ रहा है। तो एक तरीके से इन पे क्या होगा, इन पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा कि मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। तो क्या रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है एक तरीके से।
अब ये लीनियर है नॉन लीनियर है वो बात की बात है, हम आगे देखेंगे क्या होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। सो द मेजर ऑफ कोरिलेशंस कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन इंडेक्स विच समराइज्ड इन द फिगर द डायरेक्शन एंड द डिग्री। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अगर एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर वो कम हो रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। डिग्री मतलब स्ट्रेंथ या कोफिशिएंट, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, कितना उन पे डिग्री है, किस रेशियो पे वो बढ़ रहा है ना। तो वो बेसिकली आपका डिग्री है कि पी वीक है पुअर है। सपोज कोई ग्राफ इस तरीके से हुआ, किसी ड्रग का इस तरीके से हुआ, किसी ड्रग का इस तरीके से होगा, तीनों पे आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तीनों पे बढ़ ही रहा है एक तरीके से। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंस ही बढ़ रहा है तीनों ड्रग का। सपोज ये ड्रग ए, ड्रग बी और ये ड्रग सी है ना। लेकिन अगर हम बात करें डिग्री की, स्ट्रेंथ की, जाहिर से बात है ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है, इसमें आपका सबसे पुअर है और इसमें आपका वीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हैं उनकी डायरेक्शन प्लस डिग्री को मेजर करते हैं इन कोफिशिएंट के थ्रू या कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स सिंपल सा है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेकेंड है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, और आपके लीनियर एंड नॉन लीनियर। तीन अलग तरीके से हम इसको समझते हैं। सो सिंपल है, पॉजिटिव मीन्स इफ द वन वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज देन द सेकेंड वेरिएबल इज आल्सो रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपके कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने अगर एक को बढ़ाएंगे तो सेकेंड भी इंक्रीज होगा, या एक को कम करेंगे तो सेकेंड भी कम होगा, सेम, ठीक है। मतलब यहाँ दोनों पे इंक्रीज तो इंक्रीज, दोनों पे डिक्रीज तो डिक्रीज, इस तरीके से समझ लेते हैं, है ना। इसको अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके से यह आपका वेरिएबल 1 हो गया, ये हो गया वेरिएबल 2 हो गया। बट नेगेटिव केस में क्या होगा, इफ वन वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज देन सेकेंड वेरिएबल इज डिक्रीज और इंक्रीज। मीन्स इस केस में अगर वन वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर वेरिएबल 1 को आप इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल 2 क्या होगा, डिक्रीज होगा, या वेरिएबल 1 को डिक्रीज करेंगे तो वेरिएबल 2 इंक्रीज होगा। ये आपका पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। एग्जांपल है आपका सेम एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा एक तरीके से, है कि नहीं, मान लेते हैं। चलिए एक है आपका नेगेटिव, इसमें आपका नंबर ऑफ पैरासाइट्स हैं और कंसंट्रेशन है। सपोज कोई हम लोग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो कम होंगे, पैरासाइट कम होंगे। जाहिर सी बात है जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे जो पैरासाइट है वो उतना ही कम होगा। तो एक तरीके से क्या है, ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है ग्राफ, ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में। अब लीनियर मतलब सिंपल से चेंज इन द वेरिएबल्स इन द कांस्टेंट रेशियो। उनमें लिनियरिटी है, मतलब एक बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा या घटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। लीनियर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट वो लीनियर पे हो गए, मतलब एक कांस्टेंट रेशियो पे ही बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि बात करें, हम लोग देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं 1 पे। तो ये आपका लीनियर ग्राफ है। हमारा जो कॉलेज है वो 2019 पे स्टार्ट हुआ। मान लो हमारे जो इंटेक हैं वो 100 के इंटेक है, सीट है, तो फर्स्ट ईयर पे 100 होंगे, है ना। सेकेंड ईयर पे 200, थर्ड ईयर पे 300 और फोर्थ ईयर पे 400। ये स्टूडेंट्स सबकी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब टीचर जो है एज पर द लॉ, एज पर द नॉर्म्स बेसिकली जो हैं आपके 15:1 पे या 20:1 पे हम लोग लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग 20:1 हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अपने कॉलेज में, मान लेते हैं ये, है ना। तो 20 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 हैं तो आपका लगभग 5 टीचर उसमें होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हम उसी रेशियो पे इंक्रीज कर रहे हैं पर ईयर? तो पहले फर्स्ट ईयर में हमने 5 रखा, फिर सेकेंड ईयर में 10 हो गया, फिर थर्ड ईयर में 15, फिर 20। तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने से पर ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अगर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ फैकल्टी भी बढ़ रहा है ना, एक एग्जैक्ट रेशियो पे। तो एक जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट लीनियर होगा। ये मान लो लीनियर का आपका ग्राफ है ना, तो उस पर आपका इसी पॉइंट पे आपका जो डेटा है वो फॉल करेंगे, है ना। और एक ग्राफ सपोज
इस तरीके से है। आपका लीनियर का बात करें तो ये इस तरीके से होगा, बट डेटा कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, है ना, मतलब कोई लीनियर नहीं होगा। हो सकता है कि वो डेटा आपका इस तरीके से हो, हम जो जीआरसी करते हैं वो ऐसे होता है, सिग्माइट होता है, कोई इस तरीके से बढ़ेगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, नॉन लीनियर है। इस एग्जांपल है आपका डीआरसी का डोज रिस्पॉन्स कर्व का किसी ड्रग का, तो ये कंसंट्रेशन है 2, 4, 8, 16, 32, 64, है ना। सपोज ये क्या है, किसी ड्रग का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा एक तरीके से। तो परसेंटेज रिस्पॉन्स देखें तो 8%, 20%, 50%, 88% इस तरीके से बढ़ेगा। बट इन पर एक लीनियरिटी नहीं है, जो लीनियरिटी नहीं है, ये हमेशा एक तरीके से लीनियर होगा, बट ये जो है आपके इस तरीके से भी हो सकता है। ये आपके लीनियर और नॉन लीनियर है, मीन्स डजंट चेंज इन द वेरिएबल इन कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो में बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो वो एक तरीके से लीनियर होगा, और नहीं है तो फिर वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर होगा। चलिए अब आते हैं सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। सिंपल मतलब अगर हम केवल दो वेरिएबल का ही रिलेशन चेक कर रहे हैं, जैसे कि एब्जॉर्बेंस आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, है ना। पार्शियल स्टडी ऑफ द 3 वेरिएबल्स, अगर हम 3 वेरिएबल्स का फैक्टर चेक कर रहे हैं, सपोज राइस प्रोडक्शन हमारा एक स्टडी है, तो ये जो राइस प्रोडक्शन है डिपेंड करता है अलग फैक्टर्स पे। तो हमने लिया है सॉयल, रेनफॉल और फर्टिलाइज़र। सॉयल अच्छी है या बुरी है उससे भी डिपेंड करता है, सॉयल किस टाइप का सॉयल है ना, आपका मिट्टी किस टाइप का है, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका कितना राइस प्रोडक्शन हो रहा है। जिस एरिया में रेनफॉल अच्छी है तो जाहिर सी बात है कितनी ऑप्टिमम होना चाहिए, हाई रेनफॉल पे या बहुत लो रेनफॉल पे भी दिक्कत हो सकता है, या फर्टिलाइज़र आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है हमारा राइस प्रोडक्शन। तो इस तरीके से अगर 3 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो आपका होगा पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल, उसके अलावा बात करें पार्शियल की तो ये इंडिविजुअल डेटा है ना, ये सॉइल, ये फर्टिलाइज़र, मतलब थोड़ा सा इंडिविजुअल हो सकते हैं। अब आते हैं मल्टीपल, स्टडी ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। मार्क्स, अब कोई स्टूडेंट्स हैं उसके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड बहुत अलग फैक्टर से कर सकता है, वेरिएबल से कर सकता है, आपस में रिलेट भी हो और नहीं भी हो, ठीक है। जैसे कि बात करें स्टडी की कि वो कितने हावर स्टडी कर रहा है। सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, एक 10 हावर कर रहा है, एक 20 हावर कर रहा है, डिपेंड करेगा ना कि मार्क्स कितना अच्छा आएगा, डिपेंड करेगा। नॉलेज, बट आपका आईक्यू लेवल नॉलेज भी डिपेंड करता है। सपोज जो ए स्टूडेंट हैं और बी स्टूडेंट्स हैं, ए वाला मान लो बात करें हम लोग ए की, ए और बी सपोज मान लेते हैं, तो ए और बी मान लो ये स्टडी कर रहा है 10 हावर, ये कर रहा है 12 हावर। ए वाले का नॉलेज जो है आपका हाई है, इसका एवरेज है, तो जाहिर सी बात है ये कम पढ़ेगा तो भी इसकी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, आपने जो क्वेश्चंस तैयारी किए हैं क्या वो आए हैं। अगर मान लो ए और बी हैं, सपोज ए वाले होशियार भी है, बट अगर ए वाला वो पढ़ के गया है जो कि आया नहीं है क्वेश्चन, तो सॉल्व कैसे करेगा। जब बी वाला एवरेज स्टूडेंट है बट उससे किस्मत अच्छी है कि वो वही पढ़ा है या जो पढ़ा है वही आया है एग्ज़ाम में, तो उसके अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। हेल्थ, बीमार है जाहिर सी बात इसे लिख नहीं पाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, तो भी ये नंबर कम या ऊपर हो सकते हैं। इवैल्यूएटर, अब जो कॉपी चेक करने वाले हैं इवैल्यूएटर हैं, टीचर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है। कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ईजी वे पे मार्किंग करते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे देते हैं, कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं तो मार्क्स कम मिलते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जहाँ पे यूज़ होंगे उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशनशिप, ठीक है। अब बात करें कोरिलेशनशिप की, तो हम कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो जो मेन है हमारा जो सिलेबस में है वो हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम पढ़ना डिटेल पे। उसके अलावा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसके अलावा अदर्स में आपके आके हैं स्कैटर्ड डायग्राम, ग्राफिकल मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी आते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जिससे हम आर से डिनोट करते हैं, याद रखिए। अब ये जो हम थोड़ा सा बात करते हैं शॉर्ट वे पे, फिर डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जो आर है एक तरीके से कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो कि हमको जो डिग्री है और डायरेक्शन है दोनों बताएगा। क्या बताएगा, एक बताएगा हमारा डिग्री और एक बताएगा हमारा डायरेक्शन। इसकी वैल्यू जो है आर की वैल्यू, आपके जो आर की वैल्यू है वो हमारा -1 से आपका +1 तक होती है। मतलब इस पे जो है आपका -1 0 इस तरफ और इस तरफ क्या होगा +1 होगा,
है ना। तो ये आपका इधर जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, इधर जो वैल्यू क्या होगा वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा ना। और अब इसमें ये देखिए कि ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा इधर, ठीक है। ये क्या होगा आपका 0, आपका एक तरीके से नो रिलेशनशिप है। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग ग्राफ पे। तो ये कुछ ग्राफ हैं, एग्जांपल्स हैं। ये आर की वैल्यू है। अब आर की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है पहली बात, मतलब उसका डिग्री क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से तो नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। उसके अलावा ये लीनियर पे है, ये क्या है, लीनियर पे है, ठीक है, एग्जैक्ट लीनियर पे है ये। इसको हम लोग मैच करेंगे तो इसी तरीके से एक लीनियर फॉर्म पे आएगा, ठीक। अब इसमें है -994, तो इसके कंपेयर पे इन पे जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा वीक है इसके कंपेयर पे। ये भी स्ट्रॉन्ग है, 0.94 इज़ द बेस्ट, इज़ द गुड, बट एकदम लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, बट एक तरीके से ये भी आपका मान सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप है। जो ग्राफ हो कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, बट नेगेटिव है, ठीक है। आपका ये पॉजिटिव है, बट बहुत ही पुअर, लगभग ना के बराबर, 0.08, मतलब बहुत ही ना के बराबर इसमें रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक हमारा है +1, मतलब स्ट्रॉन्ग है और लीनियर है, ठीक है। +1 और -1 ये होंगे लीनियर होंगे, बाकी 0 से लेकर -1 के बीच में डेटा होंगे वो एक तरीके से नॉन लीनियर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये +0.86 एक तरीके से भी स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से डाटा जा रहा है आपका, है कि नहीं। तो ऐसा आपका पॉजिटिव है। ये 0 मतलब नो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इस पे, क्योंकि आपका डेटा यहाँ तक बढ़ा है फिर यहाँ से घटा हुआ है। अगर हम फैक्ट जो वेरिएबल्स हैं, जो आपका x है, ये आपका y है, x को बढ़ा रहे हैं तो पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। तो या फिर आपका जो डेटा होगा, कई बार क्या होता है इस तरीके से होता है डेटा आपका, कहीं भी होता है, कुछ भी होता है ना, इस तरीके से होगा मान लो। तो इसमें आपका इधर भी और इधर भी, मतलब इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, तो इसमें आपका r क्या होगा, 0 होगा। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को, रिलेशनशिप को, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल्ड पे, क्या उसके फार्मूला है विथ एग्जांपल। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द कोरिलेशनशिप, basic types and their methods and basic concept. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.